तिरुपति मंदिर से जुड़ी हुई तो तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट पर सीबीआई की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जिस डेयरी ने कभी दूध या मक्खन खरीदा ही नहीं, उसने भगवान के लड्डू में 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, सीबीआई ने रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे किए हैं? जी, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसका लड्डू प्रसादम बहुत ही मशहूर है, लेकिन सीबीआई की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, वो डराने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ये पाया गया कि 5 साल तक 2019 से 2024 तक इस लड्डू प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल हुआ वो घी नकली था। और सिर्फ नकली ही नहीं था, इसमें खतरनाक केमिकल्स मिले हुए थे, इसमें एनिमल फैट मिला हुआ था, इसमें पाम ऑयल जैसी चीज़ें मिली हुई थी। और जो डेयरी जिस पर शिकंजा कसा गया है वो है उत्तराखंड की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी, जिसने 2019 से लेकर 2024 तक ये मिलावटी घी सप्लाई किया। करीब 68 लाख किलोग्राम घी सप्लाई किया गया। कुल कीमत इसकी लगभग 250 करोड़ की थी, लेकिन ये सारा नकली था। और ख़ास बात यह है कि इस जो घी जो इन्होंने सप्लाई किया उसको बनाने में एक बूंद दूध को भी परचेज नहीं किया इस समय में, यानी कि सारे जो पूरा घी बना हुआ है पूरा केमिकल से बना हुआ था, पूरा नकली था। और इसके लिए जो तमाम दस्तावेज थे वो पूरी तरह से फर्जी बनाए गए थे। और ये सारा खुलासा हुआ दिल्ली का एक सप्लायर जब गिरफ्तार हुआ, अजय कुमार सुगंध नाम का, तो उसने ये खुलासा किया कि मोनोडाई ग्लिसराइड और साथ ही एसिडिक एसिड एस्टर नाम के कुछ केमिकल्स थे जिनका इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ इतना नहीं, एक और मजेदार चीज़ ये है कि 2022 में इस फर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, और इसके जो कंसाइनमेंट्स थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन ये जो पूरा कंसाइनमेंट था उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय ये वापस दोबारा से मंदिर में आ जाता है दूसरे डेयरी के माध्यम से। और जो कंसाइनमेंट था उसे भी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, वो पास में ही किसी और डेयरी में स्टोन क्रशर के जरिए जो है उसको फिर से मिलाया गया, उसकी रीलेबलिंग की गई और दोबारा से वो मंदिर में आ जाता है। और अलग अलग जो है फर्मों के द्वारा 2024 तक ये सप्लाई जो है वो जारी रहती है। अब सीबीआई की जो जांच है वो इस डेयरी पर तो है ही, लेकिन साथ ही सीबीआई अब ये भी देख रही है कि इसका असर कितना हुआ है और साथ ही क्या मंदिर ट्रस्ट के कुछ अफसर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इसे लेकर कुछ और खुलासे भी सुनने को मिल सकते हैं।